कंगना की लाइफ में अच्छा क्या हुआ है? मैंने कहा पिक्चर रिलीज करो तो सेंसरशिप लग जाती है, स्टेटमेंट दे दो तो पार्टी पल्ला झाड़ लेती है, इंटरव्यू करो तो पीछे लोग खर्राटे लेने लगते हैं, जिसके साथ र्यूमर उड़ते हैं उसकी अलग तरह की फोटोज वायरल हो जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तुम किस मूड में आए हो आज? तुम किस मूड में आए हो? मेरे को खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इतना खराब लाइफ हो गया। यार मेरा लाइफ नहीं है, तुम्हें क्या हो गया? कंगना को बाबा बागेश्वर से मिलना चाहिए, मैं मिली हूँ बाबा को। पर्चा दिखाना चाहिए आपको कि बाबा अच्छे दिन कब आएंगे। आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे। आप तो ना बस में कंगना को जिनसे उम्मीदें थी उन्होंने कंगना का साथ नहीं दिया। यस या नो? वो जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, बीजेपी उनको ज्यादा सम्मान देती है। दिलजीत दोसांझ को प्रधानमंत्री के साथ देखने के बाद जब लोग आपकी प्रोफाइल पर कमेंट कर रहे थे कि आपको टाइम नहीं मिला, आपको बुरा लगा? 2014 से आज तक मनोज मुंतशिर हो गए, अनुपम खेर जी, और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं हमेशा मुझे कहेंगे कि आज उनके साथ मिले, 1-1.5 घंटा बैठे, बातें हुई, चर्चा हुई, फिल्मों पे हुई। कभी ऐसे नहीं बैठे अपने साथ? नेवर मैं उनसे कभी मिली ही नहीं हूँ। जब वो मंडी आए थे मेरे कैंपेन के लिए, उस टाइम पे भी मैंने सोचा कि इफ वी कैन आई कैन गेट एन ऑडियंस। वहाँ भी संवाद नहीं होता? नहीं। ये कैसे पॉसिबल है कि आपके कैंपेन में आपसे बात नहीं हुई? साबरमती भी आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को उसको सूट करती थी, इमरजेंसी भी सूट करती है। एक फिल्म के साथ हर स्टेट में उसे रिलीज किया जा रहा है, शोज कराए जा रहे हैं, सारे नेता मंच साझा कर रहे हैं। कंगना डिस्पाइट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकेली नजर आ रही है। हमेशा आई हैव ऑलवेज बीन काइंड ऑफ लोन वॉरियर। बॉलीवुड में कौन दोस्त है आपके एक्टर्स में? नहीं, बॉलीवुड में मेरे कोई दोस्त 20 साल में आपको एक दोस्त नहीं मिला बॉलीवुड में? नहीं। 2014 के बाद आजादी मिली। That's कंगना रनौत। टिस्ट तो अभी भी आजादी आजादी के नारे लगा रहे आप चिल कैसे करते हो लाइफ में? जैसे स्ट्रेस बहुत आ गया, स्ट्रेस में तो कोई कमी है ही नहीं, बताने लायक है कैमरे पे? किसी से बात नहीं करना, किसी की शक्ल नहीं देखना, किसी की आवाज नहीं सुनना, और बिल्कुल मतलब मुझे इंसान तो चाहिए ही नहीं ट्विटर पे पंगे लेना, यू नो लाइक दैट। आई लव दैट। सलमान खान आपके अच्छे मित्र हैं? ही इज वेरी कॉर्डियल। शायद सुल्तान ऑफर की थी। हाँ, उन्होंने मुझे सुल्तान भी ऑफर की थी, बजरंगी भाई भी ऑफर की थी। अगले 1 साल में कंगना की शादी हो जाएगी। क्यों यार? Are you dating someone? यार तुम तो सीधा ही क्वेश्चन। मैं भी आपकी तरह ब्लंट हूँ, सीधे मुंह पे पूछो, खत्म करो। हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। योर फेवरेट को-स्टार? माधवन, मैडी। उनकी 3 इडियट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, वरना मैं आज ही बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर होता। अच्छा, 2 फिल्में जरूर देखनी चाहिए लड़कों को। पहली, जब कुछ नहीं बने हो 3 इडियट्स, और जब पैसे कमा लो तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओह माय गॉड, ऋतिक रोशन। बहुत बिची हो यार, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। इसको एडिट मत करना। रामचंद्र कह गए सियासत से कि ऐसा कलयुग आएगा कि सेंसरशिप को दिखाने वाली पिक्चर पर ही सेंसर बोर्ड आंखें तरे जाएगा। लेकिन फाइनली पिक्चर रिलीज हो रही है। हेलो कंगना, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। और बहुत ही आपने जो इस तरह का पैराडॉक्स और आयरॉनिक ये चीज सेट की, मैं भी वही सोच रही थी कि जो फिल्म सेंसरशिप के अगेंस्ट है, उसी पे ही सेंसर की कैंची चल पड़ी। बट आई एम सो हैप्पी टू सी यू स्माइलिंग अगेन। थैंक यू। 1 सितंबर हम पॉडकास्ट कर रहे थे और आपका पूरा चेहरा लटक गया था। उस दिन मेरे लिए बड़ा ही क्या बताऊं, एक सदमे वाला दिन था। मैं सुबह जैसे हम लोग रेडी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमें सर्टिफिकेट मिल चुका था, बस एक फिजिकल कॉपी मिलने को रह गई थी। उसके लिए आजकल चल रहा था देश भर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स, तो और भी फिल्मों को पहले आए हैं, ऑब्जेक्शंस तो होते ही हैं, लेकिन आई वाज क्वाइट सर्टेन कि मैंने एक बहुत ही ऑथेंटिक फिल्म बनाई है और सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा। बट उस सुबह मुझे पता चला था कि ये फिल्म इज़ नॉट, सोचिए 6 सितंबर को रिलीज़ है, 1 सितंबर को आपको सुबह पता चलता है कि द फिल्म हैज़ बीन बैंड, और अब इसकी शुरू से स्क्रीनिंग होगी, शुरू से मतलब शुरू करेंगे, एंड नॉट जस्ट सेंसर, मैनी ग्रुप्स, even religious group, even political groups will now screen the film and give their inputs. तो मैं एकदम जिसे कहते हैं ब्लैक आउट हो जाना, and I was like, why are we even doing these interviews if the film is not coming? They're like, because anchors have come and you know they're all been given way. मैंने विक्रांत मासी का पॉडकास्ट किया अभी,
सो उस पॉडकास्ट में मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि आपको बड़ा सपोर्ट किया है सरकार ने, सिस्टम ने। ही सेड नहीं नहीं, सपोर्ट नहीं किया, बस सेंसर बोर्ड ने कट्स नहीं लगाए। तो मैंने कहा उसी को सपोर्ट करना कहते हैं कि पिक्चर रिलीज हो जाए, कट्स ना लगे। डू यू फील बैड? ये सवाल, और ये सवाल मैं बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। मैं इस पॉडकास्ट को करने का रीजन सिर्फ ये सवाल था। साबरमती भी एक ऐसी फिल्म थी जो कंट्रोवर्शियल थी। इमरजेंसी में भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। साबरमती भी आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को उसको सूट करती थी, इमरजेंसी भी सूट करती है। एक पार्टी के साथ पूरी कैबिनेट खड़ी है, एक फिल्म के साथ हर स्टेट में उसे रिलैक्स दिया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, शोज कराए जा रहे हैं, सारे नेता मंच साझा कर रहे हैं। कंगना डिस्पाइट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकेली नजर आ रही है। आई थिंक मुझे कहीं बुरा तब लगता अगर मुझे वाकई में कहीं से सपोर्ट मिलती क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी रही है, हमेशा आई हैव ऑलवेज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस यू नो काइंड ऑफ लोन वॉरियर काइंड ऑफ सिचुएशन। तो हमेशा से ही मैंने कभी कोई किसी तरह का फेवरेटिज्म या किसी तरह का ये अपनी लाइफ में देखा नहीं है। आई हैव जब मैं संघर्ष भी कर रही थी, तो आई यूज्ड टू सी सो मेनी गर्ल्स वर काइंड ऑफ डेटिंग पीपल, दे वर उनके करके आगे आ रहे थे, या परिवार से उनको इतना सपोर्ट मिलता था, या वो नेचुरली उस जगह से थी कि वो डायरेक्टली उधर तो मेरे लिए ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रही हुई है। मैं हमेशा जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे लिए एक संघर्ष हमेशा तैयार रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम आई डेफिनेटली आई वाज डिसइल्यूजन्ड बाय फ्यू थिंग्स कि when you are with a party you feel that you're with the ideology, and you're making a film, and that suits your maybe party, or maybe even even if it's a neutral film, you do expect that it will हाँ, have a, मतलब अब अपनों से तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप साथ मत दे, but yeah, कम से कम मुसीबत पैदा मत करे, विरोध मत कर दे, yeah, या परेशानी मत बढ़ाए। I think it's a very authentic film, and जैसे कि हमें सर्टिफिकेशन पहले मिल चुकी थी। लेकिन फिर हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई ऑल्सो बिकेम अ वेरी इजी टारगेट फॉर ऑपोजिशन मेरी फिल्म का इस्तेमाल करके, कि भाई ये जो फिल्म है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मिसेस गांधी की जो असैसिनेशन है वो दिखाई गई है, उसको कंगना फार्मर्स गोधरा से प्रोटेस्ट, बड़ा क्या था? बट आई गोधरा आई इतना थिंक बड़ा सम, टॉपिक था जिसके लिए स्टैंड करना होता है, वहां लोग खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े मसले देखे हमने इस देश में। सियासत में इतनी मासूमियत नहीं होती है। I think precisely why, because I became a soft target. They tried to portray me with the party, and then the party having the same stand as me on whether it is farmers, on it is Khalistan, and all of that. And that's why Nadaji released that statement saying that we do not align with her. And उन्होंने आज अगर तक आप हिंदी में बोलोगे थोड़ा दर्शक ज्यादा समझ जाएंगे। हाँ, मैंने कहा तभी नड्डा जी ने वो स्टेटमेंट भी दी थी कि हमारे जो जो कंगना कह रही है हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो पार्टी का स्टैंड नहीं है। हाँ, वो पार्टी का स्टैंड नहीं है, और आई थिंक पहली बार उन्होंने इस तरह की, इन इतने सालों में पहली वो बार एम्बैरेसिंग किसी था के, आपके लिए? नहीं एम्बैरेसिंग नहीं था वो मेरे लिए। मैं इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, ऑब्वियसली मैं कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं, हूँ नहीं। एम्बैरेसिंग इसलिए कह रहा हूँ, कंगना जब बीजेपी में एक्टिव नहीं थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी, तब भी वो स्टेटमेंट, कंगना यही थी। कंगना हमेशा से ऐसी थी, स्टाइल उनका यही था। यू मे लाइक हर, यू मे डिसलाइक हर, बट तब लोग साथ खड़े थे। अब अपने हो गए, अब टैग लग गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। अब शायद आपने उम्मीद करना शुरू किया होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यू नो हमारी पार्टी में इस तरह का फेवरेटिज्म कभी भी डिस्प्ले किया जाता है। जो आपने गोधरा की फिल्म बताई, अब आई डोंट नो, इट कुड बी वन एक्सेप्शन, लेकिन पार्टी हैज़ ऑलवेज, दिस पार्टी इज़ नोन टू बी जिसे कहते हैं ना कि फेवरेटिज्म तो बिल्कुल भी चलो नहीं मैं है। इसको थोड़ा घुमा के पूछता अब हूँ। मुझसे किसी ने कहा कि नए दौर की बीजेपी जो है, इसे पड़ोस वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, बीजेपी उनको ज्यादा सम्मान देती है, उनको ज्यादा पसंद करने लगी है, अपनों को ध्यान कम दिया जा रहा है। अभी एक वीडियो आया दिलजीत का, अगर आपने देखा हो। दिलजीत ने कुछ दिन पहले ही कहा किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और इशारों इशारों में सब समझ रहे थे कि बातें कहाँ कही जा रही हैं, किस संदर्भ में कही जा रही है। पंजाब की कंट्रोवर्सी उनकी चल रही थी। he was the main person even in the forefront of
जो भी हाईजैक हुआ था फार्मर्स प्रोटेस्ट, हाँ। उसमें उनको डिफेंड करने के लिए, उन लोगों को डिफेंड करने के लिए, जो भी वहाँ पे उत्पात मचा रहे थे, उनको डिफेंड करने के लिए ही वाज इन द फोरफ्रंट। अब उत्पात आप कह रहे हो, ये वर्ड मैं कोट नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं वीडियो देखता हूँ कि मोदी जी बैठे और ऐसे टेबल पे तक दिना दिन चल रहा था, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ और आए, आशीर्वाद दिया गया, पीएम ने खुद ट्वीट किया, फिर लोगों ने कंगना का वो वीडियो लगाया कि मैं पीएम से मिलना चाहती थी, मुझे नहीं पता, टिकट उन्होंने नहीं दिया मुझे। वो आपका एक इंटरव्यू बहुत वायरल होता है। और जब मैंने इस बार भी आपके इंटरव्यू की बात की, सबने मुझसे ये कहा कि कंगना को टाइम मिल गया, पीएम पीएम ने टाइम दिया नहीं दिया, एंड नहीं दिया तो फिर इजंट दैट एम्बैरेसिंग फॉर यू? नहीं, एम्बैरेसिंग की तो क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि इसमें एम्बैरेस होने की कोई बात है कि पीएम जी मुझे नहीं मिल रहे हो दिलजीत, बिकॉज़ वो उनकी जिसे कहते हैं एक एक जनता है, वो उनके लिए बराबर हैं, सब उनके लिए बराबर हैं। आई एम श्योर कि इवन इफ चलो, ही इज़ एम्बैरेसिंग आपको निराशा हुई थोड़ी सी? एम्बैरेसिंग शायद गलत वर्ड होगा। आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई? क्योंकि आपने पब्लिक फोरम पे बात कही थी और आई एम श्योर ये बात उन तक भी पहुंची होगी, सोशल मीडिया पर उनकी भी टीम एक्टिव है नहीं, कि ऐसा मैंने पब्लिक फोरम पे ऐसा मैंने नहीं कहा था। एक्चुअली मैं उनसे कभी मिली ही नहीं हूँ। मैं उनसे एक मीट एंड ग्रीट न्यूज़ 18 के उस पे हुआ था हमारा, और उस तरह से कभी ऐसे नहीं बैठे हो अपन के साथ। नेवर, नेवर उसी तरह से फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को बस एक मोर देन वन हेलो और नमस्ते प्रधानमंत्री जी, उसके सिवाय वी हैव नेवर आपने इंटरैक्टेड। कोशिश की कभी उनसे मिलने की? एग्ज़ैक्टली, मैं वही कह उसी पे मैं आ रही हूँ कि ये 2014 से आज तक आई हैव आस्क्ड फॉर नॉट, बिकॉज़ जैसे हमारे मित्र हैं मनोज जी, हम अभी बात कर रहे थे, मनोज मुंतशिर हो गए, या बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, अनुपम खेर जी। अ, अनुपम खेर जी, और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं, हमेशा मुझे कहेंगे कि आज उनके साथ मिले, 1 डेढ़ घंटा बैठे, बातें हुई, चर्चा हुई, फ़िल्मों पे हुई। तो मुझे ये बात शुरू में मतलब काफ़ी अच्छी लगी। मैंने कहा वो इतना ज़्यादा वक़्त देते हैं, तो हम भी उनसे कभी कोई गाइडेंस लेना चाहेंगे। तो उसके करके मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी रखे थे, एंड दैट्स व्हाट आई मेंशन्ड। पर आई थिंक ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई निराश हूँ या मुझे किसी तरह की कोई एम्बैरेसमेंट है। उसमें एम्बैरेसमेंट की तो कोई बात है ही नहीं। मैम, मैंने अभी पीआर श्रीजेश का इंटरव्यू किया, हॉकी के खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि रात को, आधी रात को मैंने मेल करवाया था पीएम को कि मेरी फैमिली को आपसे मिलना है। रात को कॉल आ गया, सुबह हमारी पूरी फैमिली गई, मेरे बच्चे को मिले, वो खिलाया। और ये अभी 2 पॉडकास्ट पहले मैंने किया है, पीआर श्रीजेश का पॉडकास्ट, जहाँ पे उन्होंने बात की कि आधी रात को मैंने मेल कराया, स्केर्ड की पता नहीं हो ना हो, मेरी वाइफ ने रिक्वेस्ट की थी। वो मेरे बच्चे के साथ खेल रहे थे, मेरी मॉम से, मेरी वाइफ से इन्वॉल्व हो रहे थे, एंड आई एम सो थैंकफुल, ही इज सच अ ग्रेट गाय। सैफ अली खान और पूरी फैमिली को आपने देखा होगा। नई पीढ़ी को भी उन्होंने इन्विटेशन दिया कि जो नहीं आए उनको भी बुला लाइए, साथ में मिलेंगे। और फिर आप कह रहे हो कि आप 10 साल से कोशिश कर रहे हो। मतलब मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम आई मिनिस्टर। नो दैट, दैट्स व्हाई आई एम आई आस्किंग एम अ दिस क्वेश्चन टू यू एंड दैट्स व्हाई ह्यूज आई एम शॉक्ड, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग शॉक हैं इस बात को I लेके। am a huge fan of Prime Minister, and I would want to interact with him and exchange notes with him, and have a very insightful discussion कि वो क्या सोचते हैं कला के बारे। खैर अब तो मैं पार्लियामेंटेरियन भी बन गई, तो कला के बारे में जब वो मंडी आए थे मेरे कैंपेन के लिए, उस टाइम पे भी मैंने सोचा कि इफ वी कैन आई कैन गेट एन वहां भी ऑडियंस संवाद फॉर नहीं होता? नहीं वो 15 मिनट ये के कैसे लिए पॉसिबल है कि आप ही कैंपेन में आपसे बात नहीं हुई? स्टेज पे थे, हम साथ में थे, मैंने उनको बुके जो भी फ्लावर दिया, जो भी, उसके बाद में दैट वो इज जस्ट चले फॉर गए। कैमरा कि आए सामने, ये रहा, एक अच्छी तस्वीर आई, अपने सोशल मीडिया पे डाल लो, हेलो हाय थैंक यू सो मच। बट आई थिंक दैट्स फाइन, बिकॉज ही इज अ डिफरेंट स्टैचर, वो एक अलग पर्सन है, अलग स्टैचर के हैं। उनसे इस बात की उम्मीद करना कि वो किसी पर्सनल कैपेसिटी में या जब हम चाहें तब मिल सकें, आई डोंट थिंक इट्स वेरी लेजिटिमेट। और दूसरी चीज़, जिनके लोगों ने, क्या आपने नाम लिए, उनके लिए उनकी धारणा, मुझे ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, जितना कि आप लेफ्टिस्ट्स को देखिए। मतलब हमें तो खड़ा नहीं रखेंगे ना ये कभी, जिस चलो भी मैं इस पे एक सरकार। और ऐड ऑन, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बड़े शख्स ने आपकी इंडस्ट्री से मुझे कोट करते हुए कहा कि शुभांकर, क्या तो आपने नोटिस किया कि जितने बड़े अवार्ड्स हैं वो राइट विंग को नहीं दिए जाते, इस बीच में सब लेफ्टिस्ट को जा रहे हैं। और ये उनके लिए थोड़ा असहज करने वाली स्थिति थी। शायद उनको अपने अवार्ड की तमन्ना होगी, उन्होंने अपनी उसमें कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, बट वो बात भी मेरे दिल में घर कर गई कि आपका ध्यान उनकी तरफ ज्यादा है जो आपको सोशली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप उनको अपने पाले में लाना चाहते हो, बट जो पाले में आ गए, हम आपके हैं कौन?
अब देखिए, ये तो एक आप उसको बहुत ही एक फ़िल्मी तरीके से देख रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री सबके हैं, और वो कहते हैं ना कि जिनका विकास हो गया, अब जो पिछड़े हुए हैं उन्हीं वर्गों को पकड़ेंगे। तो मुझे लग रहा जो है मानसिकता से पिछड़े हुए मुझे हैं, लग रहा है मैं आपसे पहले मिलके उनका पॉडकास्ट ले लूँगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो जो 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 मानसिक और जो भी किसी इंटेलेक्चुअल दृष्टि से पीछे रह चुके हैं, उनको मिलके अब इनलाइटन करेंगे। और हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि हम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो देश का इतने अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। बाकी हमें मिले ना मिले उसका इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इच्छा है? हाँ, हमारी इच्छा है सच्ची कि हम कार्यकर्ता बन गए हैं अपना, अब बीजेपी की। नहीं वो तो है। मैंने कहा देखो, कार्यकर्ता से बढ़ के हम देशभक्त इंसान हैं, और मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे हमने क्या खोया, क्या पाया, उससे बढ़ के देश के लिए कितनी बड़ी बात है। तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि मैं कहाँ जाकर होती, मैं डायरेक्टर थी। नहीं बाबा, आप मुझसे ये पूछा कि कभी आप इतने इतने हताश हुए कि आपने मतलब सेट पे जो है वो मतलब चिल्लाए या क्रिएटेड अ सीन, ये क्वेश्चन मुझसे हाँ, तो पूछा गया हताश था। आप इसलिए सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो गए हो। नहीं, नहीं, सेट पे मुझसे पूछा गया एज़ अ राइटर, एज़ अ डायरेक्टर। तो मतलब ऑफ कोर्स आई हैड फाइनेंशियल इश्यूज़। मुझे इस फ़िल्म को बनाते टाइम कितने मतलब बैकआउट कर गए। फिर मेरे को स्टूडियो बाय नहीं कर रहा था, फिर कोई ओटीटी वाले भी बाय नहीं कर रहे थे। मैंने अपनी घर खुद गिरवी पे रख के फ़िल्म बनाई। तो आई हैड दोज़ इश्यूज़, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी की गोद में जाके रो सकती थी। यू नो दैट काइंड, बट दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट नो पार्लियामेंटेरियन हैज़, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ये एक बड़ी ही मुझे लगता है कांग्रेस वाली सोच है कि अब हम पावर में हैं, हम सत्ता में हैं, तो हमारी जो है कुछ पर्सनल कंगना गेन्स की होने लाइफ में चाहिए। अच्छा क्या हुआ है बीते 1 डेढ़ साल में, मुझे ये बताओ आप। यार आप तो मुझे मंडी के बाद क्या अच्छा हुआ है? एंटी थेरेपी होता है ना जो मेरे को जानना है। वो मैं ऐसे ही बैठ के मैं कुछ कर रहा था। मैंने कहा पिक्चर रिलीज करो तो सेंसरशिप लग जाती है, स्टेटमेंट दे दो तो पार्टी पल्ला झाड़ लेती है, इंटरव्यू करो तो पीछे लोग खर्राटे लेने लगते हैं। जिसके साथ र्यूमर उड़ते हैं उसकी अलग तरह की फोटोज वायरल हो जाती है। तुम किस मूड में आए हो आज? तुम किस मूड में आए हो? मेरे को क्यों मेरे को मतलब बताओ क्या अच्छा हो, आई रियली वांट टू नो। मैं आपके नाम पर गूगल करता हूँ, सारी कंट्रोवर्सीज खबरें आती है, ये क्यों हो रहा है? नो, देखिए क्या होता है ना कि आप चीज़ों को उस हिसाब से देख रहे हैं। क्या 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 मिला, क्या गया, वो उस हिसाब से मत देखिए। क्यों नहीं आप मुझे। कैसे स्ट्रांग रखते हो अपने आप को? जैसे आपने कहा ना 15 साल से आप बाहर निकले थे, आपके और आपकी लाइफ में थ्रू आउट संघर्ष है, थ्रू आउट, फिल्म को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर अभी भी चल रहा है। कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखते हो मेंटली, कैसे अपने आप को संभालते हो? बिकॉज नॉर्मली लोग टूट जाते हैं। अम, हम इसी करके हम स्ट्रांग फील करते हैं कि जो ये सोच के कि क्या क्या लेके आए थे हम, आगे जाके क्या खो देंगे, ब्रेकडाउन नहीं होता कभी कि हाँ, अपनों के दैट्स साथ ऑफ फूट फूट के कोर्स। रो, या कुछ भी ऐसा भी आता नहीं? हम सबको होता है, वैसे फूट-फूट के रोना नहीं, पर सबको ऑफ कोर्स सबको हताश महसूस होता है। सबको कभी-कभी लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हैव आई टेकन मतलब क्या मैं गलत रास्ते पे चल पड़ी हूँ, या ये मेरे लिए क्या ठीक डिसीजन था पॉलिटिक्स में जाना? और दूसरा ये जो काम है, फ़िल्मों का जो काम है, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो अब एक नई लाइन, नए सिरे से और नए लोग इतने जुड़ गए हैं, और यहाँ पे लोगों ने मुझे हमेशा मिसअंडरस्टैंड किया फ़िल्म इंडस्ट्री में। अब इस तरह से जो है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो हताश तो होता है इंसान के। आपके मित्र हैं मनोज मुंतशिर, मैं और वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा एक सवाल कंगना जरूर पूछना। उन्होंने कहा कि कंगना के जो मित्र हैं, जैसे उन्होंने अपना जिक्र किया कि कंगना मेरी अच्छी मित्र है, और जब मैं कंगना से निजी जीवन में मिलता हूं तो मुझे एक शांत लड़की नजर आती है, एक ऐसी लड़की जो लोगों को सम्मान देती है, कोई बड़ा व्यक्ति आए तो खड़ी उसके लिए कुर्सी छोड़ देती है। फिर कंगना को लोग इतना गलत क्यों समझते हैं? कंगना की सोशल इमेज इतनी अलग क्यों है बनस्पत उसके, जो लोग उसे निजी जिंदगी में जानते हैं, मिलते हैं, साथ में उठते बैठते हैं? ये उनका क्वेश्चन था कि उन्हें भी ये जानना है आपसे। देखिए, मैं तो वही हूँ जो मैं हूँ। अब लोगों के लिए मैं किसी तरह का कोई शो नहीं करती हूँ, और दूसरी दूसरी बात जो है कि अ, मैंने कभी ऐसा पीआर एक्सरसाइज़ नहीं किए टू बिकम जैसे लोग करते हैं अक्सर। आई ट्राई टू बी वेरी नेचुरल, और उसके ऊपर से इतना उन लोगों ने मेरा बैड पीआर किया।
चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री वाले हो गए या एंटी जो भी हो गए, कॉम्पिटिशन वाले हो गए, इन्होंने इतना बैड पीआर किया तो शायद लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, ये लड़की जो है इस तरह की कोई समस्या है। आपने देखा ही है कि केसेस डाल दिए, पाइगल, साइको या चुड़ैल या कितने सारे केसेस, स्टॉकर, इस तरह की कितनी बातें करी। आप देखिए किसी महिला के बारे में इस तरह की बातें होती हैं। बट जैसे आप यहाँ इतने शांत हो, ट्विटर पे तो आप एकदम बिंदास आते हो, नहीं, मैं शांति से लिखती हूँ, मुझे कभी गुस्सा शांति नहीं से आता। तीखा वर्ड लिख देते हो। नहीं, मैं शांति से लिखती हूँ हमेशा। आप अगर सोचें कि कितनी बार तो मैं हंस रही होती हूँ, हंस हंस के लोटपोट अब हो रही होती संदीप हूँ। वांगा रेड्डी को आप अच्छे लग रहे थे, उन एनिमल के बाद आपकी तारीफ कर रहे थे कहीं पे, वो आपने कहा अगर मेरे साथ बनाओगे तो तुम्हारा अल्फा मेल जो है वो फेमिनिस्ट बन जाएगा। अरे संदीप, देखिए वो एक है, वो ही शोड सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी, आई आल्सो रिस्पेक्ट हिम, बट आई कैन चूज टू डिफर ना उनके आर्ट से। कल को वो भी मेरे आर्ट से डिफर कर सकते हैं कि भाई मुझे आपका जो कला है ये नहीं समझ आया, तो वैसा वैसा है। पर ऐसा तो नहीं है कि जी हाँ मैं हमेशा तनाव में रहती हूँ या किसी तरह के। बॉलीवुड में कौन दोस्त हैं आपके एक्टर्स में? नहीं, बॉलीवुड में मेरे कोई दोस्त है और मुझे पता है क्या है तांशु, मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। शुभांकर, sorry. सॉरी, शुभांकर, सॉरी, शुभांकर, मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो जो सिर्फ टाइम पास करते हैं। टाइम पास यू इज नो एन टाइम पास एज इन कि बॉलीवुड में जितना भी दोस्तियां हैं, जितने भी सब कुछ है, ये सब टाइम पास ओरिएंटेड है। दे आर ओरिएंटेड कि मतलब जैसे टाइम किल करना होता है उस तरह से है। फॉर मी, मुझे इस तरह से दोस्त अच्छे लगते हैं जिनसे मैं प्रेरित हो सकूं, जिनमें कुछ सब्सटेंस हो, और मोस्टली क्या हुआ है कि मैंने अक्सर उन लोगों में अपना दोस्त देखा है जो जो मुझे अपने से बेहतर लगे हैं। जो चाहे फिर एज उनकी चाहे कुछ भी हो, व्यवसाय उनके कुछ भी हो, किसी भी एस्पेक्ट में जो मुझे अच्छे लगे। जैसे विजेंद्र प्रसाद जी हैं, मैं उनको अपना दोस्त मानूंगी, वो जबकि मेरे पिता की उम्र के हैं। या उनके साथ में मेरा ऐसा कुछ नहीं कि हम बियर पीने चले गए या कुछ ऐसा। कहीं ना कहीं लोग दोस्ती को ना उस चीज से, टाइम पास से ही रिलेट करते हैं। अब आपका डेब्यू गैंगस्टर से था, वो लम्हे से? गैंगस्टर से, गैंगस्टर से हाँ। 2006। 2006, ऑलमोस्ट 20 इयर्स। 20 साल में आपको एक दोस्त नहीं मिला बॉलीवुड में? नहीं, बॉलीवुड में बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा नहीं जिसको आप लोग सीख सकते इससे हम? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि मनोज मुंतशिर जी जैसे हो गए, विजेंद्र प्रसाद जी, प्रसून जोशी जी मेरे फर्स्ट डायरेक्टर हो गए, या आपको उनकी कोई क्वालिटीज और इंस्पायर जिन करेंगे। कॉलीग्स एक्टर्स आपने काम किया, उनमें से भी ऑफ कोर्स आप कुछ ना कुछ एक्टर से आप सीखते हैं, लेकिन जो आपकी दोस्ती की डेफिनेशन है कि आप किसके साथ चिल करने के लिए निकलेंगे या किसके साथ में वो करेंगे, मेरा मेरा वैसा सीन बिल्कुल भी। आप चिल कैसे करते हो लाइफ में? जैसे स्ट्रेस बहुत आ गया, स्ट्रेस में तो कोई कमी है ही नहीं तो अगर रिलैक्स करना हो माइंड को, आप कैसे चिल करते हो? यार मेरा जो है ना चिल करने का तरीका बहुत अलग बताने लायक है है। कैमरे पे? आई देखो, मैं ना आई हैव टू एक्सट्रीम, ईदर आई वर्क अ लॉट और आई डोंट वर्क एट ऑल। तो फिर मुझे किसी को मिलना भी ना ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा काम है, तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, किसी को मिलती नहीं हूँ। आई एम इन माई रूम एंड आई लव माई हाउस। घर पे पड़े रहना, कुछ पढ़ना, यही सब ट्विटर पे पंगे लेना, लाइक दैट। आई लव दैट। योगा कर लिया, कुछ गाना सुन लिया, अच्छा कुछ पका के खा लिया, ये सब मेरा इस चिल करने का। लेकिन कोई और लोग मेरे पास आए घर पे और बात करना, ये सब करना, मुझे बहुत वो लगता है कि अब मैं फिर से अब इनको एंटरटेन करूं, बिकॉज सारा हफ्ता मेरा ऐसा निकला, इतने लोगों को मिलना, इतने लोगों से एंगेज करना, इतनी बातें अच्छी अच्छी। हमारी लाइन में तो ये सारी खैर स्टोरीज से, म्यूजिक से, इससे रिलेटेड ही बातें रहती है, सब एंटरटेनमेंट की चीज़। इनफैक्ट मुझे तो, आप मानेंगे कि मुझे तो टीवी से नफरत है। कभी टीवी में ऑन नहीं करती हूँ लाइफ में, कोई सीरीज कभी ऑन नहीं करा, कभी मैंने ओटीटी का कभी एक एक मैंने सीरीज नहीं देखा, मुझे नफरत हो जाती है बिकॉज आई डू इट सो ऑब्सेसिवली। सो मेरा चिल आउट का मतलब है कि टीवी की तो आवाज़ भी नहीं सुननी चाहिए। फिल्म तो मुझे कोई देखना ही नहीं है। आप दिन रात वही कर रहे हो, फिर फिल्म देख रहे हैं, फिर लोगों को मिल रहे हैं। सो मेरे लिए सबसे बड़ा अनवाइंड करने के लिए कि किसी से बात नहीं करना, किसी की शक्ल नहीं देखना, किसी की आवाज नहीं सुनना, और बिल्कुल मतलब मुझे इंसान तो चाहिए ही नहीं अपने मेरे को आपके आसपास। लक्षण नहीं लग रहे शादी वाले। पिछले पॉडकास्ट में हमने कहा था जो लोग मेरी फिल्म रिलीज नहीं होने दे रहे हो, मेरी शादी कैसे होने देंगे? अब पिक्चर रिलीज हो गई, लेकिन मेरे को आपके लक्षण नहीं लग रहे शादी वाले। क्यों नहीं लग रहा आप कह यार? रहे हो मेरे को इंसान की आवाज सुनना पसंद नहीं है। नहीं, जब व्हेन आई एम फ्री, अरे यू सेड ना फ्री टाइम हाँ, चिल,
तो काम के अलावा बाकी टाइम तो फ्री रहा ना, तो आप उसमें इंसान को देखना पसंद नहीं कर रहे हो, सुनना पसंद नहीं कर रहे हो। आई एम श्योर आप फोन पे भी नहीं लगते होगे। फोन पे मैक्सिमम कितनी देर बात करते हो? से फोन पे ऑफ कोर्स आई टॉक टू माय एवरीबॉडी। हर एक का एक वो रहता है, लाइक वेदर आई टॉक टू माय सिस्टर और टॉक टू माय ये तो परिवार हो गया। सिस्टर इन लॉज, और जो भी है हमारे। अब वो कहोगे भाई के साथ करते हो, बेचारे यहाँ बैठा है अभी, तो ये तो परिवार हो गया। हाँ हाँ, तो वो अगर आपकी जिंदगी में कोई शख्स है तो वो भी तो परिवार ही है। यू डेटिंग समवन? यार तुम तो सीधा ही क्वेश्चन। मैं भी आपकी तरह ब्लंट हूँ, सीधे मुंह पे पूछो, खत्म करो। हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, नहीं बताओगे। चलो अच्छा, ये सवाल बहुत आता है मेरे पास। ये आई थिंक अगर मैं आपको कभी पोस्ट करता हूँ कि कंगना से क्या पूछा जाए, और अगर 2000 सवाल आए हैं तो उसमें से 1200 सवाल ये आता है और बाकी 600 सवाल आता है कि आजादी कब मिली थी। कि 2014 वाली आजादी पे कंगना अभी भी है? हाँ हाँ बिल्कुल हूँ। क्यों व्हाई यू नहीं? सेड दैट लाइन? यार आप ना सच में हद करते हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। इस देश में किसी को भी कुछ भी बोलने की आजादी है, लेकिन व्हाई आई सेड दैट लाइन अभी। क्यों चिपक जाता आपके साथ ये फिर? नहीं तो मुझे आप बताइए कि ये जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, इन लोगों ने, आपने अभी देखा कि जब शाहीन बाग में हुआ कितने, तो आज़ादी के नारे कितनी, वो पोएम कितनी चली, तो उनको चाहिए थी आज़ादी 2020-21 में। पूरे उन्होंने नेशन वाइड एक आज़ादी का मूवमेंट किया था, तो वो तो 2020 से, वो तो 2024 तक आज़ाद नहीं है। कम से कम मैं 2014 में तो आज़ाद हो गई, वो तो अभी तक आज़ाद नहीं है। फिर आप कहते हो पंगे क्यों होते हैं? सो ओके ठीक है। इस फिल्म को आप, मैंने कहीं सुना आप कह रहे थे अगर हम इसको कहीं ओटीटी पे रिलीज कर देते तो शायद आप ज्यादा खुश होते, बहुत सारे कट्स लग गए। हाँ, सच है? देखिए एक टाइम पे जब आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मैंने क्यों ये थिएटर के पंगे लिए। और ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि हमारे देश में आप ओटीटी पे कुछ भी दिखा सकते हैं, यूट्यूब पे आप कुछ भी दिखा सकते हैं, और आप फिल्म के लिए कितना कितना स्क्रूटिनाइज करते हैं एक चीज को, तो आई थिंक ये अपने आप में बहुत अजीब है। तो ये फ्लॉप और हिट का भी दिमाग में चलने लगा अब? क्योंकि अब तो डेट नजदीक आ गई है। हाँ, खैर आप चाहेंगे कि फ़िल्म अच्छा करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा इसका व्यवसाय रहे, लेकिन उसके उपरांत आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस है कि कि ये रिलीज कर फ़िल्म दी। मैंने भाई रिलीज़ साहब कर रिलीज हो ली। गई। पिंड छूटा रह गई, जैसे तैसे रिलीज तो हो गई यार। एक टाइम पे आप उस जगह पे आ जाते हैं। शुरू में जब व्हेन वी मेट लास्ट, उस टाइम मेरी कुछ होप्स रही होंगी, कुछ मैंने आपकी टीम में उस टाइम एक्साइटमेंट देखी थी। आज मैं सुबह जब 2 घंटे पहले आया सब ऐसे बैठे थे, फिर किसी का पॉडकास्ट होने वाला है, ये रिएक्शन था यहाँ पे लोगों का। तो अब 6 महीने कितना 1 साल ही हो गया इस फ़िल्म को हम रिलीज़ करने की कोशिश करें। जिस दिन रिलीज़ होगी उस दिन हम लोग खुशियाँ मनाएँगे कि रिलीज़ हो गई। ये हमारे अब स्टैंडर्ड इतने लो आ चुके हैं। आपको इस फिल्म को बाकी आपकी पार्टी में या अलग स्टेट्स में आपने हेल्प मांगी कि इस फिल्म को थोड़ा प्रमोट करिए? जैसे गडकरी जी के साथ आप गए थे, जी, जी, हमने जी। फोटोज देखी, गडकरी जी थे। गडकरी जी बहुत ही अप्रोचेबल हैं। हमेशा वो हर एक को टाइम देते हैं। तो उन्होंने जो है मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझे नागपुर किसी अलग विषय में बुलाया था। तो मैंने कहा सर मैं आऊँगी, लेकिन मेरी कॉपी भी रेडी होगी, आप देखिएगा। और उन्होंने बड़ा आनंद आया उनको। उन्होंने कहा कि फ़िल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत ऑथेंटिक है, एक्सीलेंट है, उन्होंने ऐसा बोला। तो हमें इस बात का काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलता है कि उनको फ़िल्म इतनी अच्छी लगी। हालांकि पत्रकारों की दुनिया में कहते हैं कि गडकरी जी इधर खड़े हैं। इसका मतलब बाकी उधर वाले दूर खड़े हैं। यार आप ये पता नहीं ये कौन से जर्नलिस्टिक मूड दुनिया में। में ये है। गडकरी जी इज नोन, गडकरी जी वो शख्स है जो विपक्ष भी पसंद करता है, बिकॉज वो बहुत वोकल है, अनफिल्टर्ड है। बाकी बीजेपी के जितने नेता है और गडकरी जो है, अब मुझे बीजेपी से दूर करने, पता मैं नहीं दूर क्या नहीं, फूट डालने की मूड से आए हो आज। एक तो मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एक और प्रॉब्लम मत बनो प्लीज। ओके ठीक है, मैं आपकी लाइफ प्रॉब्लम नहीं बढ़ाता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। अभी एक पॉडकास्ट मैंने और किया, बाय द वे नाइस ग्लास। बहुत पुराना है। अच्छा, चांदी ग्लास? कोई खास वजह पानी से पानी पीने की, मतलब लाइक पसंद है आपको ये? मून मून शीतलता, जिनको पित्त ज्यादा होता है। आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो? एस्ट्रोलॉजी नहीं, आयुर्वेद। ओके, तो इससे क्या फायदे होते हैं इससे? ये पता नहीं, मून चांदी मतलब मून को सिग्निफाई करता है, शीतलता। ये आपसे किसी ने कहा था हाँ, कि शांत रखता है? मम्मा। हाँ, वैसे मुझसे किसी ने कहा था कि एक बार कंगना को बाबा बागेश्वर से मिलना चाहिए, मैं मिली हूँ बाबा को, लेकिन एक तो एक अलग पर्चा प्रोग्राम। दिखाना चाहिए आपको कि बाबा अच्छे दिन कब आएंगे। यार आप तो ना सच में, मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा तो क्या अच्छा चल रहा है, बताओ ना थोड़ा सा मुझे, आई वांट टू नो सम गुड न्यूज। सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे
जैसे कि आप पता है क्या है, आप बहुत ज़्यादा दुनियादारी के चक्करों में पड़े हुए हो। आप सुबह उठो, अरे यार हम लोग सेहत-वेहत अच्छी है, दिन अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है, क्यों ऐसा सोचना कि कुछ ठीक नहीं चल रहा? ठीक। अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया सोनू सूद के साथ। आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि फीमेल डायरेक्टर के नीचे वो काम करना शायद नहीं चाह रहे थे। मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा आपने क्यों मना कर दिया वो? ही सेड यार आई वोंट स्पीक उसको लेके क्योंकि उससे मेरी फैमिली टर्म्स है और बट मुझे लगता है कि उसकी नादानी है, वो कह देती है, दिल की बुरी नहीं है। मेरी उससे बात नहीं हुई 5-6 साल हो गए। मैंने कमेंट नहीं किया बट मेरे बारे में कई बातें की मुझे बुरा भी लगा। एक तरीके से वेल विशर ही बन रहे थे, बट वो आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। आपको लगता है कुछ चीज़ें हैं जो ठीक करनी चाहिए? या इसी स्टेटमेंट को कैसे देखते हो आप सोनू सूद के, जो ये स्टेटमेंट था? नहीं, लेकिन पता है क्या होता है, ऐसा ऐसा तो ज़रूरी भी तो नहीं है ना कि जो हमें मिले हम उनके दोस्त ही बन जाएँ। ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं है ना कि और कितने दोस्त आपके हो सकते हैं। तो आई थिंक इट्स ओके, सम कुछ लोग मुझसे अपसेट हैं, उन्हें रहना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। सुपर्ब! सुपर्ब! ओके, इस फ़िल्म में अभी जो कट्स लगे, उसकी वजह से कहानी पे इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा? ऑफ कोर्स आप जब भी कोई चीज़, जब आप फाइनल कॉपी बनाते हैं तो वो फाइनल एक एक रीज़न से होती है। तो अगर कुछ कटा हुआ है तो आपको दुःख तो होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट डज़न्ट टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी। उतना ठीक है। आपने प्रियंका गांधी को इनवाइट किया था, जी। उन्होंने एक्सेप्ट किया? उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं किया, बट उन्होंने मना भी नहीं किया। मैंने सुना आपके बालों की तारीफ़ हुई थी, जी, जी, जी। उन्होंने प्रिय खुद मुझे बुलाया। प्रियंका गांधी ने। जी, जी, उन्होंने खुद सामने से मुझे जो है, मतलब मैं जा रही थी तो पीछे से आवाज़ दी कि आपके बाल बहुत सुंदर, हू इज़ दिस ब्यूटीफुल हेयर, मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए, आपकी हम मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे बनाई है, मिसेस गांधी पे। तो शी वाज़ अ बिट टेकन अबैक। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आपको मैं कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँगी इमरजेंसी की। तो अच्छी कन्वर्सेशन थी, लाइट हार्टेड। मुझे लगा कि ऐसा भी कभी-कभी इंटरैक्ट करना अच्छा लगता है। वहाँ पे एक्चुअली विपक्ष के बहुत लोग अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं, पर ये जो हू आर ऑफ कोर्स द मेन फेसेस, ये थोड़ा-सा, बट प्रियंका गांधी ने उस दिन मुझे सामने से इस तरह से बहुत कॉन्फ ब्यूटीफुल जेस्चर है क्योंकि जब इसे लोगों ने सुना तो बहुत पसंद किया कि सियासत के इधर भी एक दुनिया होती है। आइडियोलॉजी के इधर भी आप एक दूसरे के अच्छे कामों की तारीफ़ कर सकते हो। तो आप जब ये पहली बार उन्होंने आपको अप्रोच किया कि हाय कंगना, जो भी उन्होंने कहा होगा, आपका कैसा रिएक्शन था? आप असहज हुए थे, अच्छा लगा था, प्रियंका ने अप्रोच किया? कुछ थॉट्स तो आपके भी आए होंगे क्योंकि आपने राहुल जी की बड़ी तारीफ़ कर रखी है। अब तो आपने इंदिरा जी की भी तारीफ़ कर दी कि नहीं, नहीं, राहुल गांधी को जो मैंने देखा है उसका बिहेवियर और जिस तरह से वो पार्लियामेंट में होते थे, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई भी इस फैमिली से कोई बिहेवियर ऐसा आएगा। हुँ, क्योंकि अ, क्योंकि जब जब मैं नई-नई पार्लियामेंट पे, ये मेरे काफ़ी बाद आई हैं। ये अभी इस सेशन की बात है, रीसेंट वायनाड सेशन से की हाँ। बात है, हाँ। तो अ, जब सेशन शुरू हुआ था, जो मैं पहली बार पार्लियामेंट में गई थी, तो वो चल के आए थे, हमारी तरफ आए थे। तो ऐसे टेढ़ा दे राहुल गांधी, हाँ, स्mirk किए। तो मुझे वो बहुत हर्ट किया कि ऐसे, मतलब कोई तरीका नहीं होता है जैसे, मतलब एक तरह से मुझे वो, मैंने कहा ये क्या क्या तरीका था ये? फिर उनकी बहन जो है वो एकदम ऑपोज़िट है उनसे। वो सामने से मुझसे बात की कि एंड शी प्रेज़्ड मी, बहुत लविंगली उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और खुश भी लग रही थी मुझे देख के। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कि शी इज़ ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद मी। सिंपली शी वाज़ अपबीट मूड एंड शी वाज़ जस्ट टॉकिंग। तो काफ़ी एक अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे शुरू में लगा थोड़ा कि हाँ, बहन डिफरेंट है भाई से। कभी आपने किसी को ऐसे कॉम्प्लीमेंट किया अपोज़िशन से पार्लियामेंट में? ऑफ कोर्स वहाँ पे एक अच्छा लेडीज़ बहुत मतलब देखती हूँ मैं उनको, एंड कुछ जाने-माने पे चेहरे भी हैं, चाहे महुआ मोइत्रा हो गई, चाहे और जो हम लोगों ने देखे हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग, दे टॉक वेरी, हम लोग चाहे वॉशरूम में मिलें, चाहे कुछ। तो तो जैसे आप लोग ट्विटर पे लड़ते हो वैसे आप पार्लियामेंट में नहीं लड़ते हो? पार्लियामेंट में लड़ते हैं, लेकिन जब वो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो चाहे हम वॉशरूम में, चाहे कैफेटेरियाज़ में हों, तो वहाँ पे एक अलग माहौल हो। तो कोई एक ओपोज़िशन का लीडर मेल फीमेल कोई भी जो आपको लगा हो यार कि ये बहुत ही वेल मैनर्ड रहा या उससे इंटरैक्ट करके आपको पार्लियामेंट में बड़ा मज़ा आया? ऑफ द रिकॉर्ड जो आपकी बातचीत होती है अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट्री सेशन या ट्विटर, आपको लगा यार ये जैसे आपने प्रियंका जी कहा, ये लोगों को काफ़ी अलग लगा और कोई ऐसा?
नहीं, और तो मुझे कोई नहीं मिले। हमारी हमारी खुद की पार्टी में काफ़ी महिलाएँ भी काफ़ी हैं जिनसे अच्छी दोस्ती हो गई है। आपको इंदिरा जी कमजोर प्रधानमंत्री क्यों लग गई? दुनिया आयरन लेडी कहती है, उनके फैंस कहते हैं कि देखो बांग्लादेश पाकिस्तान को तोड़ दिया, बांग्लादेश बना दिया। आपने पता है क्या छोटे-छोटे मेरे इंटरव्यूज़ सुने हुए हैं और उसको मैं आप लेके मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बेहतर बता सकते हो। देखिए, एक इंसान जो है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि कोई मैंने ऐसे आपको पैदाइशी। पूरा स्टेटमेंट रखा है हाँ, कि बताइए। मेरा विश्वास और भी मजबूत हुआ कि आप जितने कमजोर होंगे उतना ही ज्यादा नियंत्रण रखना चाहते होंगे। वो कमजोर शख्स थी, खुद के बारे में अलग अलग विचार रखती थी, इस कारण से वास्तव में वो कमजोर थी। और इसके आगे भी है काफी चीजें इसमें। नहीं, एक्चुअली जो मिसेस गांधी का जो कैरेक्टर है, कॉन्ट्ररी टू परसेप्शन, जैसे सबको लगता है कि वो बहुत अ, अ, मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी में और काफ़ी जो मैंने मटेरियल रिसर्च किया, बेंजर भुट्टो ने उनके बारे में कहा था कि व्हेन आई मेट हर आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ petite she was, how petite and frail she was, contrary to when I see her images in the newspaper. She looked larger than life, but in person she was a very petite, delicate bones and very pale complexion. This is what I meant to say, that even her, chewing lips and twitching of lips and eyes and all of that conveys a very vulnerable person, and when you're vulnerable you are defensive. इफ यू आर वनरेबल एंड इफ यू आर ओपन, तो आप बन जाते हैं भक्त, राइट? हम्म। You become a devotee. If you're vulnerable and open, you become a devotee. But if you're vulnerable and you defend yourself because you're vulnerable, you are scared of getting hurt or exploited or insecure, then you might just become a dictator. हम्म। So this is what I mean, that deep inside, from that very tough exterior, we had a very vulnerable, insecure, um, frightened woman behind that veil of. और ये आप पूरा उनका कार्यकाल देखकर ये समरी कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग उनको जैसे शुरुआत में देखते हैं, तो एक टाक था गूंगी गुड़िया का जो आपकी फ़िल्म में भी दिखाई पड़ा। तो कई लोग मानते हैं कि इनिशियल डेज़ में वो बहुत कमज़ोर थीं, सेकंड हाफ जो उनका रहा, वो बहुत पावरफुल रहीं। बट जो आप ये आकलन कर रही हो, पूरे पूरे किरदार को लेकर आकलन कर रहे हो आप। नहीं, इट वाज सेकंड हाफ उनका, मतलब आई डोंट वांट टू रिवील द फिल्म, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग था, सक्सेसफुल था, आई वुड से, बट स्ट्रॉन्ग आई एम नॉट श्योर, बिकॉज शी हैड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन विद हर सन who used to always have upper hand. संजय गांधी। Yes, used to have upper hand. Is it possible for anybody to dominate such a dictator? I don't think. So that means people were always getting, better of her insecurities or vulnerabilities. So these are very complex matters and can't be discussed like this. ऐसे ऐसे नहीं डिस्कस की जा सकती। ये थोड़ा आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, तभी तो लोग फिल्म बनाते हैं। हुँ। नहीं, हालाँकि इस किस्सा मैंने खूब पढ़ा है, लेकिन मैं चाहूँगा फ़िल्म लोग देखें। दूसरा पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगा लोग देखें, बिल्कुल, उसके बाद बताएँ। बिल्कुल। गाली-गाली जो है वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम देखने जाएँ। ठीक है, सुपर्ब। इस फ़िल्म से आपने कुछ सीखा? हर फिल्म आपको बहुत कुछ सिखाती है। एज़ अ पर्सन क्या बदला इमरजेंसी बनने के पहले और इमरजेंसी बनने के बाद, कंगना की लाइफ़ में? देखिए, इमरजेंसी बनाने से पहले आई हैड लिटिल बिट मोर काइंड ऑफ different notions about politics. Now after emergency, I don't have that kind of you know uh, notions about politics. तूफ़ान थोड़ा थम गया है। Yeah, I'm a bit, I'm a bit scared of it now. क्यों? Because I have done two political leaders, and both of them, whether it is Dr. J. Jayalalitha or Mrs. Gandhi, they ended up in a very torturous and tragic lives after being very successful politicians. So I'm a bit frightened by the whole experience of studying and going through it. That how, uh, how demanding the job can be, and how you can never be good enough for it. No matter what you do, you're never good enough. Just say, for example, Mrs. Gandhi must have done whatever अगर she कंगना did. आप हिंदी में आ जाएँ तो फिर मैं हाँ, मतलब अ, आपने जो है, जैसे कोई भी काम होता है, लेकिन जो एक राजनेता का काम होता है, उसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हाँ, लोग आपसे खुश हैं, लोग आपको कहेंगे कि हाँ,
तो जीते जी तो नहीं। जीते जी तो नहीं, तो नहीं, मरने के बाद तो और भी बुरा बोलेंगे। तो आज इंदिरा गांधी हो गई या डॉक्टर जे ललिता हो गई, इन दोनों महिलाओं की जब मैंने बायोपिक की तो मुझे लगा कि कितना कितना ट्रैजिक और कितना टॉर्चर्ड लाइफ इन लोगों ने जिया, जिसको डिटेल में हमारा इमरजेंसी जो है वो सेकेंड हाफ में, तभी लोग कहते हैं कि इतना असैसिनेशन वगैरह कैसे आया ये सब। तो मेरा इसमें यही मतलब है कि भाई इमरजेंसी तक वो कैसे प्रोसीड कैसे हुई, ये बात इमरजेंसी तक पहुंची कैसे, एक तो नंबर वन। नंबर टू, इमरजेंसी के बाद उनकी क्या दुर्दशा हुई, क्या क्या उनके टर्मोइल हुए मेंटली, साइकोलॉजिकल, इट्स अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, वो भी अंडर करंट साथ में चल रहा है साइकोलॉजिकल। उनकी उनकी मानसिकता में उनको कैसे कैसे क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो मुझे ये फिल्म करने के बाद में नो मोर फ्राइटन्ड बाय नहीं, पॉलिटिक्स। ये तो चलिए अलग सिलसिले में हो गया। तो क्या ये मान ले कंगना इसके बाद पॉलिटिकल पर्सनालिटीज पे या पॉलिटिकल इश्यूज पे फिल्म नहीं बनाएंगी? मेरा आई थिंक अभी के लिए तो हो गया पॉलिटिक्स, मैंने बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च किया और काम किया, और अभी आई फील क्वाइट सेटिस्फाइड क्या मैंने कर लिया है, तो हो इन गया नियर अभी, फ्यूचर। बहुत हाँ लफड़ा ज्यादा है, हाँ। काम की चर्चा कम होती, बाकी चीज ज्यादा बढ़ जाती है। हम्म। तो फिर कैसी फिल्म बनाओगे इसके बाद आप? क्या इसके बाद कोई फिल्म में काम करो किसी प्रोजेक्ट पे आप अभी? यस यस, मैं कर रही हूँ फिल्म, एज एन एक्टर भी कर रही हूँ, एज अ डायरेक्टर भी कर रही हूँ। एक मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू है, हम लोग रिज्यूम करेंगे अभी जनवरी से, एंड 23 जनवरी से रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग ऊटी में। द फिल्म इज कॉल्ड लाइट, माधवन जी के साथ है वो। ओके। आपने जो फिल्मों की शुरुआत थी, गैंगस्टर, लाइफ इन मेट्रो, बड़े अनकन्वेंशनल रोल थे आपके, बहुत पसंद करते हैं अभी भी उन किरदारों को लोग, बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी। अभी कोई वैसे प्रोजेक्ट दोबारा करना चाहोगे? क्योंकि अब लगता है अब सब कुछ कंगना है, कई लोगों का यही परसेप्शन हो गया है कि कंगना की पिक्चर में सब कंगना है। नहीं, मैं करना चाहूँगी, व्हाई नॉट, लेकिन वो थोड़ा मेरा एज अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। वो ऑफ कोर्स एक एज और स्टेज होती ट्रू, है, हाँ, वहाँ पे ट्रू। एक वो होनी चाहिए। हम्म। तो व्हाई नॉट, अच्छा अच्छा कुछ रोल होगा, जैसे मेरिल स्ट्रीप ने डेविल वेयर्स प्राडा में कुछ किया, वैसा अच्छा आई वुड लव टू डू। मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हो आप? मैनिफेस्टेशन, हाँ। नहीं यार, मैनिफेस्टेशन मुझे बहुत बेकार लगती है। क्यों? आई फील दैट ये इन हम लोग ना बहुत ज़्यादा आजकल की, खासकर जो सोसाइटी है ना, हम्म। एंड स्पेशली जो इंस्टाग्राम क्राउड है ना, बहुत ज़्यादा भद्दा और अगली उनका सोच होता जा रहा है। आई थिंक समवेयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें, फॉर एग्जांपल, हमारे शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं, आप उनको वैसे डायरेक्टली समझिए या आप उनको इनडायरेक्टली समझिए। आज तक हमने यही सुना हुआ है, जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, हम्म। कि काम करो और फल की इच्छा मत रखो, ये हमने सुना हुआ है। अब ये क्या है कि पहले फल दिखाओ मुझे, काम मैं बाद में देखूंगा, पहले फल क्या मुझे मिल रहा है। तो फायदा नहीं तो करें क्यों? नहीं, वही मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब हुआ कि मैं रोज बैठ के अपने फल और उनके सुखों का और उनको भोगों का जो है वो मतलब एक तो उसको। ये एक होता है ना कि कुछ सपने हमारे होते हैं कि मुझे भी एक मुकाम हासिल करे, जैसे हो सकता है मोदी जी से के साथ ऐसे संवाद करने एक मैनिफेस्टेशन हो। नहीं तो देखिए, एक तो वो एक फल हो गया ना। अब आप सपने नहीं देखते ऐसे? नहीं, सपने मैं देखती हूँ, मैं खुली आंखों से सपने देखती हूँ, मैनिफेस्टेशन से नहीं देखती। मैनिफेस्टेशन जो जिस तरह से मैं समझ पा रही हूँ लोग क्या होते हैं मैनिफेस्टेशन, उससे तो मैं यही समझ पा रही हूँ कि वो अपने फूलों के जो फलों के जो है वो एक, वो कहते हैं ना, मतलब एक, कि पिछली बार खर्राटे थे, इस बार शायद मूवी चला या इन देंगे। लोगों ने मूवी, अरे इनको उठाओ, पीछे से कौन बैठे हुए हैं। पिछली बार खर्राटे चला चला सो गए, इस बार जग के पिक्चर चला दी। मेरे को वाला मीम याद आता जब ये सब पढ़ता हूँ ना, आपका क्वीन में था ना, इतना खराब लाइफ हो यार गया। मेरा लाइफ नहीं है, तो मैं क्या हुई? मैं चाहता हूँ ये अच्छा मैसेज जाए, आप स्ट्रांगली कहो। आपके फैंस मुझे परेशान कर रहे हैं सवाल पूछ पूछ के। मैं तो चाहता हूँ आप जितनी बार मैं पूछूं उतनी बार आप कहो कि आई एम सो हैप्पी, और ये फालतू वाले सवाल नहीं आने चाहिए मेरे पास। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैनिफेस्टेशन जो है, एक तरह से मैं अपने सुबह सुबह उठ के मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मेरे पास आना चाहिए, वो मेरे पास आना चाहिए। व्हेयरएज़ मैं क्या करती हूँ, मैं आपको वो बताती हूँ कि मुझे जो है अपने ऊपर क्या किस तरह का काम करना है। मुझे अपने ऊपर, अगर मान लीजिए, मैं जैसे आपने कहा, एक अगर मैं कुछ भी चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं अपने किरदार को कैसे बढ़ाऊँ? मैं कैसे अपना
एक अपने आप को, व्यक्तित्व को बढ़ाऊं, जैसे हाउ डू आई ऐड वैल्यू टू माई सेल्फ। अब मैंने मैनिफेस्टेशन नहीं किया, लेकिन व्हेन आई केम, मैंने ऐसे स्टैंडर्ड एक्टिंग के इस्टेब्लिश किए कि मतलब लोग कहते कि हाँ भाई एक्टिंग ऐसी। फिर उसके बाद में मुझे था कि नहीं, आई शुड ऐड मोर वैल्यू टू माई सेल्फ। व्हेन आई वाज a star only, then I went to America to writing school. I added value to myself. I became a writer. Now I became a director and producer. So I'm constantly adding value to myself. Okay. अब जगह मुझे कहाँ लेके जाती है वो मेरा रास्ता नहीं है वो डिसाइड करना। वो भगवान डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, जब श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें मतलब फल, ये नकारात्मक में नहीं कहते हैं। क्योंकि कई बार हमें कुछ मिलना हमारा सौभाग्य होता है और कई बार हमें कुछ नहीं मिलना हमारा सौभाग्य होता है। तो वो है ना, मन का हो तो अच्छा, ना तो हो फिर तो ये और भी अच्छा। मैनिफेस्टेशन में आप कैसे बताएंगे कि मुझे क्या नहीं मिलना चाहिए? हम कुछ मिलना ही हमारा सौभाग्य नहीं है, कुछ नहीं मिलना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। It's true. मैंने मैनिफेस्टेशन इसलिए कहा क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ कि आप उतार चढ़ाव, खुश नहीं, दुख का सबसे। मैनिफेस्टेशन में आप यही दिखा सकते हैं कि मुझे क्या मिलना चाहिए, लेकिन आपको क्या नहीं मिलना चाहिए वो मैनिफेस्टेशन आपको नहीं दे सकता। तो मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मैनिफेस्ट। जो श्री कृष्ण ने कहा है, जो परंपरागत चला आ रहा है, जो सदियों से चला आ रहा है कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए, और जो वो देंगे वो भी सही होगा, और जो वो नहीं देंगे वो बहुत ही सही होगा। आप पूजा पाठ करते हो? अब बहुत क्या करते हो पूजा पाठ में? मैं सुबह उठती हूँ और जो भी जब मैं रेडी होती हूँ घर से निकलने से पहले बिना नहाए खाना वाना खाते हो? नहीं यार, बिना नहाए मैं मतलब सुबह मेरा योगा वगैरह का रूटीन रहता है, देन आई हैव शावर। और रियलिस्टिकली कभी घर में नहीं जाना होता कहीं बाहर तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, दिन में ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है, पूजा लेट हो जाती है, सब कुछ लेट पूजा लेट हो में क्या जाता है। करते हो? पूजा में मैं भाई धूप अगरबत्ती कर लेते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण कर लेते हैं, उस तरह से। किस भगवान का? हनुमान जी का, शिव जी का, दुर्गा जी का? नहीं, मंदिर में सारे भगवान रहते हैं, ज्यादा करके मैं कृष्ण भक्त हूँ, शिव जी की भी मैं भक्त हूँ, सती की भी मैं आप उपासक हूँ। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा ही है, हम लोग सभी नवरात्रों के उपवास कर लेते हैं, सावन में भी कर लेते हैं। फिर कल पूर्णिमा थी, पूर्णिमा का भी मेरा उपवास था, सत्यनारायण का। सुंदर सुंदर। कुछ कुछ क्वेश्चन रखे छोटे छोटे मैंने। कंगना के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है आपको जो लगता है? एक तो मनोज मुंतशिर ने कह दिया था। पता नहीं तो मिसकंसेप्शन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं ये नहीं सोचती कि वो क्या सोचते हैं, मैं इस मैं भी ये सोचूंगी तो वो क्या सोचेंगे। ये हाँ। वाला फॉर्मूला है ना, खाता ना भाई हमने। नहीं, मेरा वो चक्कर नहीं है कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कभी मुझे इस चीज़ की वो नहीं रहती। नहीं फर्क पड़ता आपको बिल्कुल भी नहीं, कोई क्या लिखता है क्या पढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए नहीं कि मैं थिक स्किन्ड हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मैं केयर फ्री हूँ। इसलिए कि क्या सोचेंगे, कितने दिन सोचेंगे, जो भी सोचेंगे सत्य से तो बच नहीं सकेंगे। कितना दिन सोचेंगे, क्या सोचेंगे? अ, मैंने इमरान हाशमी का पॉडकास्ट किया था कि आप पसंद हैं तो मैं आपके अक्सर जिक्र कर देता हूँ आपका मैं। तो अवार्ड शोज की बात चल रही थी तो आपने कहीं कहा था कि अवार्ड शोज तो मैंने इमरान से कहा कि अवार्ड शोज रियलिटी होती है, क्योंकि कंगना कह रही थी कि ये अवार्ड शोज रियल नहीं होते। तो उन्होंने कहा क्योंकि कंगना को मिलने बंद हो गए इसलिए। ही कोटेड दिस और ये काफी अखबारों ने छापा भी इसे। अवार्ड शोज में रियलिटी होती है? क्योंकि इमरान हाशमी ने तो कहा कि आपको मिलने बंद हो गए इसलिए शायद आपने कह दिया ये। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो क्वीन में मेरे नहीं जाने पे उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। अगर क्वीन के सारे अवार्ड मुझे ही मिले थे, मैं नहीं गई थी तब भी मिले थे। तनु वेड्स मनु के मेरे अनुपस्थिति में मिले थे। दोनों फिल्में मेरी वन ऑफ द हाँ, फेवरेट। थलाइवी के लिए मैं नॉमिनेट थी। उसको मैंने स्पेशली कहा कि मेरा नाम नॉमिनेशन से निकालो। Why do you want to know? Why you want to nominate? When I am saying I will not come only. I don't acknowledge this only. क्यों? मैंने उनको जबरदस्ती मैंने नोटिस भेज के अपना नाम निकलवाया कि दे ये आर क्यों? using my set of buffo stupid people just simply get. I just don't entertain such people. Idiots. रियल नहीं होते अवार्ड शोज? कुछ रियल नहीं है यार वो अवार्ड शोज कि आपको में। बुलाने के लिए होता है, क्योंकि कई सलमान भाई ने कहा था कि बुलाते हैं आप, जो आ जाता है उसको दे देते हैं। या तो फिर आप उस तरह से जो आप हैं आप हम्म। वो बनिए। आप एक अलग ही चोला पहनकर अलग इज्जत कमाना चाहते हैं, मैं उसमें आपका साथ नहीं दूंगी। अगर आप लोगों की आंखों में धोखा झोंकना चाहते हैं, जो भी लोग कलाकार हैं उनको धोखा देना चाहते हैं, आप हैं कुछ और कुछ और बन के निकलना चाहते हैं, आई एम नॉट हियर फॉर दैट। तो आई एम
इमरजेंसी में भी जो अगर किसी ने आपको अवार्ड देना चाहा तो आप कह दोगे अवार्ड मत देना, मैं नोटिस दे दूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इमरजेंसी में अगर ये लोग मुझे एक्नॉलेज करेंगे, हम्म। मेरी परफॉर्मेंस को अगर ये एक्नॉलेज करेंगे, तो मेरे लिए इट इट मीन्स नथिंग, क्योंकि खुश भी नहीं होते आप? देखिए, जैसे अवार्ड्स का मतलब क्या होता है? आपको एक तारीफ होती है कि आपने कुछ अच्छा किया इस साल, इज आपने इट ओनली दैट सिंपल? इज इट ओनली दैट सिंपल? एक दो दो लोग हैं। एक है वो इंसान यहाँ पे खड़ा है, वो कुछ बोलेगा, वहां पे खड़ा है, वो कुछ बोलेगा, चार जन लोगों के साथ कुछ बोलेगा, पीछे लोगों के साथ कुछ बोलेगा, बंडलबाजी करेगा, उसको कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वो आप कहता है जी कंगना जी आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, शुड आई बी हैप्पी अबाउट इट? मैं सोचूंगी ये इंसान का खुद का कुछ कैरेक्टर नहीं, इसको पता भी तक क्या है कि कला क्या होती है। दूसरा एक इंसान है जो कि एक उपासक है, जिसका कोई चरित्र है, जो सच और झूठ में बोल के, और उसके लिए वो चाहे उसका नुकसान हो चाहे फायदा हो, वो संघर्षरत रहा हुआ है। कला का वो उपासक है, उसको मुझे पता है क्योंकि उसमें वो गुण दिखाई दे, चाहे वो कलाकार हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो बता सकता है कि अच्छी कला है, दूसरी कला। अब वो आके मुझे कहेगा कि कंगना जी आपने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो मुझे अवार्ड दे चाहे नहीं, तो मेरे दिल में तो यार वो इंसान ने मेरा काम बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे खुशी होगी। अब उस लल्लू पंचू के उसमें खुश होने का क्यों मैं नाटक करूं, जब मैं खुश हो ही नहीं रही हूँ, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट मुझे दुख हो रहा है कि ये चार लोगों ने मेरे को क्यों डिस्कस किया आज वहां पे, मुझे टेंशन हो रही, पैल्पिटेशन हो रही। सो I don't want them to discuss me, A. I don't want them to use my name, B. I don't want them to bring my mention in their group. बट वेर एज इफ अगर कोई ढंग के लोग हैं, जैसे कि नेशनल अवार्ड्स होते हैं, वहाँ पे कोई जूरी अच्छी है, सब कुछ है, तो आई गो देयर एंड आई टेक इट विद ग्रेट प्राइड। आर्ट इज सब्जेक्टिव। आज आपको ये परफॉर्मेंस अच्छी लगी, कल हो सकता है नहीं लगे, लेकिन हैविंग सेड दैट आपको उनकी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। चलो थोड़ी भी हो, 1% तो होनी चाहिए, है ही नहीं, मुझे तो क्या करूं मैं। ये वाली कंगना अच्छी लगती है जो बोल्डली जवाब देती है हर बात पे। हाँ, तो इस- अब आपकी टीआरपी बढ़ेगी। ना, मेरी टीआरपी वैसे अच्छी चल रही है, भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। इस साल, बीती एक साल से, जब से आज तक, जब से चैनल छोड़ा है तब से बड़ा आशीर्वाद चल रहा है। चलो बहुत एक बढ़िया। साल में 150-200 पॉडकास्ट हो गए, सारे नेता, सारे क्रिकेटर, सारे बॉलीवुड सब चला, तो मेरी दुकान अच्छी चल रही है। अभी बाबा बागेश्वर भी बुला रहे हैं, तो मैं भी अपनी पर्ची दिखवा दूंगा। पॉलिटिशियन अच्छे एक्टर्स होते हैं? पॉलिटिशियंस अच्छे एक्टर्स होते हैं? देखिए, पॉलिटिशियन जो है उनका एक अलग काम होता है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और और हाँ, एक चलिए मैं क्रॉस करता हूँ, एक्टर्स अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, मुझे पॉलिटिशियन अच्छे एक्टर्स होते हैं? मुझे तो मेरा आंसर खत्म भी नहीं करने दिया। मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया, एक्टर्स अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन ज्यादा अच्छे एक्टर होते नहीं, एक्टर्स के बस की नहीं है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन इज अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। हैं? आई एम सिटिंग विद वन। नहीं, खैर मैं तो आई एम टू स्मॉल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। मंडी के लोगों ने मुझे ठीक है अपने कुछ वहाँ पे बातें रखने के लिए एक प्रतिनिधि चुना हुआ है, लेकिन एसेंशियली अगर आप देखें, जो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, यस दे आल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ एक चार्म उनमें भी होना चाहिए, चाहे वो भाषण दें, चाहे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। आसान नहीं होता है एक एक घंटे के भाषण में लोगों का ध्यान वो रखना। तो उस तरह से उनमें एक ओरेटर तो होना ही चाहिए, गुड ओरेटर होना आपने चाहिए, कुछ ऐड ऑन कम्बिनेशन। किया इसमें एज अ पॉलिटिशियन? कोई अपनी क्वालिटी में, जैसे आपने कहा एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन आप बाहर गए, राइटिंग सीखा, डायरेक्शन सीखा, एज अ पॉलिटिशियन कंगना ने अपने आप में कुछ ऐड ऑन किया? मुझे एक्चुअली मेरे में एक्चुअली ये सब चीज़ें तो ठीक हैं कि मैं एक देशभक्त भी हूँ, मैं ओरेटर भी हूँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे में एक बहुत ख़राब क्वालिटी है कि मुझे लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता। अ, मतलब मुझे लोगों को मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए संघर्ष रहा है एज़ अ पॉलिटिशियन। मुझे ना कि सिर्फ लोगों को, मुझे बहुत सारे लोगों को मिलना होता है, बहुत सारे लोगों को। तो ये चीज़ मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष से मुझे डालनी पड़ रही है, अपने अपने अंदर लोगों को मिलने की चीज़। तो जाती हूँ मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लोगों को मिलती रहती हूँ, और ऐसे भी अब पार्लियामेंट में भी हमें बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, तो और पार्लियामेंट में भी लोगों को नेचुरली, वो एमपीज़ हैं, उनके कई सालों का एक्सपीरियंस है, उनको भी बात करने की बहुत आदत होती है। तो आई एम नेवर अलोन नाउ, आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय जो नहीं पीपल। पसंद वही करना पड़ रहा है। हाँ, लोगों को बहुत मिलना पड़ता तो है। अगर मान लो जैसे आने वाले टाइम में किसी एक प्रोफेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी हो, तो किधर दोगे आप, एक्टिंग में या फिर पॉलिटिक्स में?
मैं तो एक्टिंग ही चाहूंगी कि मैं डायरेक्शन में ज़्यादा प्रायोरिटी दूं, फिर बिकॉज आपके मंडी वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे कि हमने आपको चुना, हम तो चाहते थे आप 24 घंटे हमारी बात सुनो, जैसे आपने अभी कहा कि नहीं नहीं, पार्लियामेंटेरियन के काम करने के बाद ऑफ कोर्स सब पार्लियामेंटेरियन कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं उनका, अदरवाइज घर कैसे चलेगा? क्योंकि यू कांट बी फुल टाइम पॉलिटिशियन ओनली। सब पार्लियामेंट में कोई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होते हैं, कोई जर्नलिस्ट, कोई डॉक्टर्स होते हैं, कोई किसान होते हैं, अपने अपने सबके काम होते हैं, बिजनेसमैन कितने हैं, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आपने मंडी के लिए क्या किया? मैंने मंडी के लिए बहुत सारी जो उनके रुके हुए काम हैं, जैसे टनल्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी प्रोजेक्ट्स हो गए, गार्बेज से रिलेटेड हो गया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, शिक्षा से रिलेटेड हो गया, वो कई चीज़ें जो मैंने मंत्रालयों तक पहुंचाई हुई है कि भाई ये चीज़ रुकी हुई है केंद्र से, या ये चीज़ पास होनी है, या ऐसे टनल्स, तो उन पे भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। 2 टनल के प्रोजेक्ट्स जो मैंने पहुंचाए थे उनकी भी वो सैंक्शन हो गए हैं। उसके साथ अलावा मैंने केंद्रीय विद्यालयों की भी मांग, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक केंद्रीय विद्यालय मुझे मिला है। तो ऐसे-ऐसे चलता रहता है बाकी। कंगना अच्छी पॉलिटिशियन है? नहीं, मुझे तो आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। जैसे मैंने कहा कि एक तो मैंने अभी शुरू ही किया है, ऊपर से बहुत कुछ सीखने को भी है। ठीक है। मैं अभी पॉलिटिक्स में मुझे लगता है अभी काफ़ी लंबा समय भी उसमें है, सो मैं उसमें आपका और 5 साल बाद आकलन करेंगे पॉलिटिक्स में। अभी बॉलीवुड का आकलन करते हैं। बॉलीवुड पार्टीज़ में जाते हो आप? नहीं। कभी नहीं, क्लास में कब गए थे? हाँ? कितने साल पहले? नहीं, मैं आई थिंक लास्ट मेरी इमरजेंसी की ही ये एक रैप अप पार्टी थी, वो बॉलीवुड पार्टी तो नहीं कहेंगे, क्रू के लिए पार्टी थी एक। ओके। सलमान खान आपके अच्छे मित्र हैं? मित्र की क्या डेफिनेशन है वो है, मतलब मतलब डेफिनेशन ये जो आपके सुख-दुख में आपका साथ दे सके? अगर आप फ़ोन करते हो तो उठ जाए, आपके लिए स्टैंड ले सके, जो आपको सुन सके, स्टैंड ले सके, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो, या बिना कहे या कहकर भी, जो भी हो। नहीं, ऐसे तो कोई मित्रता नहीं है, बट हाँ, ही इज़ वेरी कॉर्डियल विद मी। ही इज़ मतलब वेरी कॉर्डियल जिसको ओके। कहते हैं ना, ही इज़ वेरी कॉर्डियल। लेकिन ऐसे कहें कि मैंने उनको किसी दुख में फ़ोन किया हो, या किसी सुख में फ़ोन किया हो, या 3M फ्रेंड, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ही इज़ वेरी कॉर्डियल। वो बहुत मैंने कभी आजमाया भी नहीं कि शायद दुख में साथ देंगे उन्होंने कि तो आपको नहीं। ऑफ़र किया था, शायद सुल्तान ऑफ़र की थी। हाँ, उन्होंने मुझे सुल्तान भी ऑफ़र की थी, बजरंगी भाई भी ऑफ़र की थी। ही इज़ बीन वेरी कीन दैट वी अच्छी वर्क फ़िल्म थी, क्यों टुगेदर। मना कर दिया आपने? सुल्तान तो अच्छी फ़िल्म थी, काफ़ी अच्छी फ़िल्म थी। नहीं, मुझे लगा कि आई कैन डू समथिंग बेटर। बेटर, हुँ। सुपर्ब। ओके, एक हमने सेगमेंट रखा यस या नो का। ये आपके लिए, अगर मैं आपको पहुँचा सकूँ। थैंक यू। ओके, आपको सिर्फ़ हाँ या ना में जवाब देना है। अच्छा, मैं और कुछ नहीं बोल आप सकती? बोल सकते हो। मैं आगे सेगमेंट आप बोल सकते हो, आप कंगना हो। ओके, कंगना को जिनसे उम्मीदें थी, उन्होंने कंगना का साथ नहीं दिया। यस या नो? उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। देश को देखना चाहिए, समझना चाहिए, ओह बहुत बड़ी गॉड! ये बात आग लगाने वाले, है। मैं आग नहीं लगा आग रहा। में घी डालने वाले। दिलजीत दोसांझ को प्रधानमंत्री के साथ देखने के बाद जब लोग आपकी प्रोफाइल पर कमेंट कर रहे थे कि आपको टाइम नहीं मिला, आपको बुरा लगा? यस या नो? कम ऑन, उसमें क्या बुरा लगने वाली बात है? ऐसा तो नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल फिल्म बनाना कंगना की गलती थी। ओके। कंगना के दोस्त से ज्यादा दुश्मन है। ओके। 2014 के बाद आजादी मिली। दैट्स कंगना रनौत आई नो। तुमको तो अभी तक नहीं, या लेफ्टिस्ट तो अभी भी आज़ादी, आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। अगले 1 साल में कंगना की शादी हो जाएगी। क्यों यार? मना कर दो, हाँ कर दो। पास करना चाहोगे? पास, पास। मनमोहन सिंह का एक शेर याद आ गया मुझे। मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। कमाल है यार। ओके, ये थोड़ा सा अजीबो-गरीब है, इस पे मेरे को मत सुनाना, बट ऐसे किसी ने लिख के बैठा, कंगना को थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। सलमान का डायलॉग था ना दबंग में। नहीं यार, मुझे क्यों प्यार से डर लगेगा? मुझे प्यार करने वाले इतने लोग हैं। सी सारे हिंट दे दिए कंगना ने इस शो में। अब बाकी नाम आप लोग खोज लेना, मुझे नहीं पता। योर फेवरेट को स्टार?
वो हो गया। फेवरेट, अच्छा ये वाला हो गया। हम्म। माय फेवरेट को स्टार इज माधवन, मैडी। उनकी 3 इडियट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, वरना मैं आज ही बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर होता। अच्छा, वो जो उनका रोल था फरहान का, पापा कम पैसे कमाऊंगा बट अपनी मर्जी काम करूंगा, मैंने एग्जैक्टली जाके अपने पापा को चिपकाया था। ओह हाउ स्वीट। 3 इडियट, आई ऑलवेज सेड 2 फिल्में जरूर देखनी चाहिए लड़कों को। पहली, जब कुछ नहीं बने हो 3 इडियट्स, अंगूठियां उतरवा दी, पापा से बात कर ली, सपने पूरे करो, और जब पैसे कमा लो तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओ माय गॉड, ऋतिक रोशन। A film, बहुत बिची हो यार, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। इसको एडिट मत करना। मैं नहीं काटूंगा, मैं अपनी क्यों बोला आपने ये? अरे यार तुम कोई बीट नहीं छोड़ते हो, कोई बीट नहीं छोड़ते तुम। हाँ चलो आगे बढ़ो। He's a good actor, by the way. A film you wish you would have done. A film, ऐसी तो कोई कोई ऐसी फिल्म, पुरानी नई कोई भी, जो आपको लगा यार ये मैंने की होती ना मजा आता। मदर इंडिया। नरगिस, हाँ ब्यूटीफुल पिक्चर, हाँ, गुड पिक फिल्म। सुपर सुपर सुपर। एक चीज जो आप जिंदगी में कभी नहीं करोगे, एक चीज मैं कभी नहीं करूंगी। कभी नहीं करो, वन थिंग यू विल नेवर डू इन योर लाइफ। ऐसे तो नहीं सोचा कभी, क्या नहीं करेंगे। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि जैसे मैंने लाइफ में सुट्टा नहीं पिया, मैं लाइफ में सुट्टा नहीं पीऊंगा, मुझे पता है। या कोई ऐसी चीज, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। जैसे उसका गर्लफ्रेंड को डिश ना करूं, या ऐसी फिल्म में ना कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, एक्स वाई जेड। कोई एक चीज जो कंगना लाइफ में कभी नहीं करेंगे किसी भी सिनेरियो में। पता नहीं यार, तो कभी अपने आप को बांधा तो नहीं ऐसे मैंने किसी चीज से। कोई प्रिंसिपल, कोई वैल्यूज, कुछ भी ऐसा। आजकल रेड मीट नहीं खाती हूँ मैं, वो नहीं रेड मीट। ओके, ठीक है। बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग एन एक्टर प्लस पॉलिटिशियन। The best thing is that these are two very high profile jobs and you get, मतलब आप जो बेस्ट टू बेस्ट हैं उनके साथ में होते हैं, यू नो, क्योंकि मैं भी अभी जैसे टॉप मोस्ट एक्ट्रेस हूँ। आई गॉट टू वर्क विद कितने अकेडमी अवार्ड विनिंग लोग हैं इस फिल्म में, चाहे अनुपम जी भी नेशनल अवार्ड विनिंग से लेके द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और पार्लियामेंट में भी बेस्ट ऑफ बेस्ट है। दोनों क्रिएटिव फील्ड में इंतहा हाँ। टैलेंटेड लोग हैं, दोनों में ही है ना, तो एक तो वो अच्छी बात है। सीखने को मिला। वर्स्ट क्या है? हाँ, दूसरी चीज यही है कि दोनों ना क्लैश करते हैं ये एक दूसरे के साथ। जैसे कि आपके जो दर्शक हैं या ब्रांड्स हैं, वो तो सभी लोग चाहेंगे ना कि आप चाहेंगे कि थिएटर में हर पार्टी का लोग बैठा, तो ऐसे तो ना आप सोचते हैं कि ये पार्टी के ही लोग देखे, यू नो, तो वो क्लैश होती है आइडियोलॉजीज। और यू नो दैट्स व्हाई यू व्हेन यू जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आपका ये वर्क भी हैम्पर होता है। ओके, अगर यंग कंगना को एडवाइस देनी हो, इस कंगना को, यंग कंगना को एडवाइस देनी हो, क्या एडवाइस देंगे? मैं काफ़ी इम्पेशेंट थी ग्रोइंग अप, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थी, और मुझे यकीन नहीं था इतना कि मेरा टैलेंट कभी पता चलेगा दुनिया को, या मेरा जो असली व्यक्तित्व है वो कभी निकल के आएगा कभी। तो मैं अपने आप को अश्योर करूँगी कि यू नो सब कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से होगा। तो तुम सबसे ज़्यादा तो संयम रखो, मुझ में संयम नहीं है, तो मैं कहूँगी कि पेशेंस और संयम पे काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था एज अ किड। एक कोई ओवररेटेड मूवी जो आपने देखी हो, आपको लगा यार बहुत तारीफ सुनी बट ये थोड़ी ओवररेटेड थी, उतना मजा नहीं आया जितना सुनाई पड़ रहा था? पता नहीं, तो मैं तो बताया ना, मूवीज तो मैं कोई भी देखती हूँ। लास्ट में जब भी देखी होगी, नहीं यार पता नहीं, तो पास। कोई ओवररेटेड पॉलिटिशियन आपको लगा हो यार, बहुत आपको एक्सपेक्टेशन थी बट आप सामने से जब देखा आपको लगा नहीं यार। ओवररेटेड पॉलिटिशियन, मतलब जिसके बारे में आपको लगा हो यार कि एक बहुत अलग इमेज दिख रही है, जैसे आपने भी इंदिरा जी का जिक्र किया, जो आपने बेनजीर जी वाले से कोट करके कहा, वैसा कोई आपका एक्सपीरियंस कि आपको लगा हो यार सोशल मीडिया पर या जो इमेज हम देख रहे थे वो बहुत पावरफुल लग रही थी, बट रियल में जब मिले तो उतना दम नहीं था? ऐसा नहीं है, राहुल गांधी के सिवाय वहां पे सारे ही जो इतना सोचा था उससे ज्यादा ही उनसे तो निकले। बात ही नहीं की आपने।
नहीं, बट वो लोग स्पीच भी तो देते हैं ना, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, स्पीच देते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे लेके आते लोग हैं। कहते हैं बड़े मैच्योर हो गए राहुल जी इस बीच में। 20-20, 25-25 मिनट वो छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, तो आपको लगता है जिनको आप ऐसे सोचते हैं देख के, कितना उनको नॉलेज है और क्या हम्म। मतलब एक के एक लेयर निकाह बोलने का भी उनका पूरा वो रहता है, वो किसी भी भाषा में बोले चाहे। एक वही है जिसको देख के लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है, लेकिन ये क्या तरीका है बात करने का। ही कांट हैव वन प्रॉपर थॉट आल्सो, लाइक वो भी ऐसे जिगजैग होते हैं थॉट्स भी उनके। ओके, एक कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो आपकी कभी दोस्त नहीं बन सकता या बन सकती? क्या यार, ये कैसा क्वेश्चन है ये? आप तो सीधा मुझे बोल रहे हो कि इसके साथ दुश्मनी लो। मैंने अनुभव सिन्हा के सब, चलो मैं इसको और अच्छे कर, आई डिड अ पॉडकास्ट विद अनुभव सिन्हा। मैंने उनसे पूछा, चलो मैं अब इसको दूसरा फ्रेम करता हूं, फिर उस क्वेश्चन पे आऊंगा। आप दूसरी आइडियोलॉजी के लोग साथ काम कर सकते हो फिल्म में? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, आपको इश्यूज नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। और कितने तो मेरे एक्टर्स दूसरी आइडियोलॉजी से आते हैं। मैंने सवाल अनुभव सिन्हा से पूछा था, हम एक फिल्म की प्रमोशन की बात कर रहे थे और हमने उनसे सवाल पूछा। सो ही सेड, इनिशियली ही सेड कि हाँ आई डोंट सी एक्टर की आइडियोलॉजी क्या है, बट लेटर ऑन ही सेड कि अगर कोई इंसान ही पसंद ना हो मुझे, तो मैं कैसे काम करूंगा? अगर आप मुझे मान लीजिए इंसान के तौर पर ही पसंद नहीं है, क्योंकि आपके साथ 24 घंटे उठना रहेगा, बैठना रहेगा, खाना रहेगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और इसलिए मैं काम नहीं करता कंगना के साथ। ये उनका बट सर। मैं तो आप कंफर्टेबल हो दूसरी हाँ आइडियोलॉजी को लेकर? हाँ, अगर मुझे इंसान भी पसंद नहीं है मैं तब भी कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट द अथॉरिटी ऑन दैट पर्सन्स कैरेक्टर। इफ द समझे आप, अगर मुझे इंसान भी पसंद नहीं है वो, तो मैं उन पे ये जजमेंट कभी नहीं बनाऊंगी कि मैं इन्हें पसंद या नापसंद नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ जितने जितने कलाकारों ने काम किया है, ठीक है, क्या मैं उन पे इस तरह का टैग लगा सकती हूँ? क्या इवन अनुभव सिन्हा या किसी और तरीके के जो, जैसे स्वरा भास्कर थी, आप लोगों ने तनु वेट्स मनु में काम किया, ऑफ कोर्स किया। आपने अच्छा काम किया था दोनों ने साथ मिलके। आप फ्यूचर में काम कर सकते हो आपस स्वरा? तो उस टाइम पे भी तो उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट ही थी ना। तब इतने शायद वोकल नहीं रहे होगे ट्विटर पे आप दोनों, बाद में शायद बहुत ज्यादा आप दोनों वोकल हो गए। नहीं, बट शी वाज, वो हमेशा कम्युनिज्म को लेके, सोशलिज्म को लेके उसके वो आइडियाज उसके वो सेट पे भी चलते थे। ओके, हाँ तो हाँ, आप आगे भी काम कर सकते हो, उसमें कोई आपकी ऑफ कोर्स कर आइडियोलॉजी सकती इशू हूँ। नहीं और आएगी। मैं कभी अपने एक्टर को थ्रू देयर इंटरव्यूज और जो भी उनकी मीडिया परसेप्शन होती है, फॉर दैट मैटर कोई भी इंडिविजुअल को, इस तरह से उनके जुडिशरी सिस्टम नहीं अपने माइंड में बना के रखी हूँ कि दिस इज अ बैड पर्सन, गुड पर्सन, इसकी मेरे से बनती नहीं है, उससे मेरे से बनती नहीं है। ब्यूटीफुल। ऐसा ये जो है, ये प्रिविलेज सिर्फ लेफ्टिस्ट का ही है। हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है, समझे आप? ये प्रिविलेज उन्हीं को ही है कि वो डिसाइड कर लेते हैं गुड पर्सन बैड पर्सन, गुड पर्सन बैड पर्सन। ये हमारे पास ये प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि पीपल ऑलवेज कीप इवॉल्विंग। आई पर्सनली फील इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे बारे में जो भी किसी चीज़ को लेकर, मुद्दे को लेकर कुछ कहा हो, आते हैं, मैम हमने आपके बारे में ऐसा कहा था। मैं कहा चलो छोड़ो, आगे बढ़ो, वो बात गई। अब हर इंसान सिचुएशन के साथ बदलता है। और सबसे बड़ी बात तो जो है कि अब अगर मुझे अपनी फिल्म के लिए, मैंने जब टिकू एट शेरू भी बनाई थी, तब मैंने, इट्स नॉट जस्ट आई प्रोड्यूस्ड ओनली वन फिल्म, तो मुझे उनके लिए जो किरदार चाहिए हो उनके, तो मैं मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं पैर छू के भी उनको लेके आऊंगी। सुपर। पर्सनली वो क्या करते हैं अपने घर में, वो कैसे रहते हैं, कैसे इंटरव्यूज देते हैं, क्या आइडियोलॉजी है, वो किसको वोट देते हैं, उससे मैं क्यों इन चीजों को कलेक्ट मतलब ये करके। उन्होंने एक्चुअली मुझसे कहा, मैंने, क्योंकि आप जिस दिन आपका इंटरव्यू किया था मैंने, उस दिन मैंने अनुभव जी का भी किया था, एंड आई वाज द ओनली जर्नलिस्ट इंडिया में जिसने अनुभव सिन्हा और कंगना एक साथ कर लिया था। बाकी लोगों को या तो कंगना का इंटरव्यू मिला था या अनुभव सिन्हा का मिला था। सो मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि सेम आइडियोलॉजी पे ऐसा आप काम करते हो, कभी डिफरेंट आइडियोलॉजी ट्राई कर सकते हो? तो ही सेड, मान लो इंसान ही पसंद ना हो तो कैसे काम होगा? तो अभी जैसे मैं आपको विक्रांत मैसी जी का एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने जो भी मेरा उनके लेकर जो भी रहा हो संवाद, जिस तरह की भी हमारी बात रही हो, मैंने साबरमती देखी तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ, तो मैंने उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, तो हृदय परिवर्तन तो मैं वही कहती हूँ, एवरी पर्सन इज अ पोटेंशियल, है ना? तो हम उनको इसमें नहीं केज कर सकते कि अच्छा है, ये बुरा है तो मैं इसके साथ, तो आप उनको वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हो। यही जो जहर है फिल्म इंडस्ट्री में, जो जहर, यही जहर है जो इस फिल्म इंडस्ट्री को खाता जा रहा है। अपने ही दिमाग में जो है वो तय कर लिया है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, और फिर ना कोई बात, ना कोई चीत, ना कोई इंटरेक्शन, ना कोई कम्युनिकेशन, बस बिल्कुल आपने बंद। आपने विक्रांत से पूछा या कभी मिलत की ये चेंज क्यों था? क्योंकि मैंने उनसे पूछा था पॉडकास्ट नहीं, में। मुझे नहीं उससे मतलब, द वे आपको ही ये इज, रियल लगता है उनका ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं बात मुझे अच्छी, मैं कौन हूँ उनको जज करने वाली? मैं उनको जज करने वाली नहीं होती हूँ, लेकिन व्हाट आई कैन डू इज व्हाटएवर कैपेसिटी ही इज एंगेजिंग मी विद,
अगर आप आके मुझे गाली दे रहे हो तो मैं तो गाली दूंगी, आप आके मुझे फूल दे रहे हो तो मैं तो फूल रिसीव करूंगी। मैं वो पर्सन हूँ, बैगेज कैरी नहीं करते आप। मैं वो पर्सन हूँ। यस, मैं कोई बैगेज कैरी नहीं करती। हमारे मन में देखो, एक बार ना मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, तो मैंने कहा कि अ, कोई एक मूड मेरा खराब था कुछ, तो मेरे से किसी ने पूछा, मेरी फ्रेंड ही है, कि आपका मूड क्यों खराब है। तो मैंने कहा यार ये बंदे ने मेरे बारे में ऐसा कहा और ऐसे सोचा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही। उन्होंने कहा कि ये जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये एक ओपिनियन ही है ना। मैंने कहा हाँ देखो, एक ओपिनियन उन्होंने मेरे बारे में कैसा बना दिया। तो उसने कहा बट एक ओपिनियन एक थॉट ही होता है ना। तो मैंने कहा हाँ, ओपिनियन तो वैसे थॉट ही होता है। कहा कि हमारे एक दिन में हमारे दिमाग में मिलियंस थॉट्स होते हैं, ट्रू। आते हैं जाते हैं। ये ओपिनियन आज ऐसा है, वो कल चेंज हो जाएगा। ये इंसान की वास्तविकता है। ट्रू। और जो इस वास्तविकता को नहीं समझता है और उसको जो है एक तरह से एक फ्रीज, एक अलग से बबल में जी रहा है, वो अपनी ग्रोथ को, शायद इसी को इवॉल्व होना कहते हैं। अपनी ग्रोथ, अपनी स्पॉन्टेनिटी, वो बेसिकली लाइफ को थम के रुका हुआ है। वो यही लाइफ बात विक्रांत ने भी कही थी यस कि जब मैंने ट्रेवल किया, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप तो एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो ही सेड मैंने ट्रेवल, मुझे लगता था जो बातें बुरी है उतनी बुरी नहीं, जब मैंने ट्रेवल किया और मैं इवॉल्व हो गया एज अ पर्सन बहुत सारी चीजों को पता है, लेकर। कल को हो सकता है ही गोज बैक टू फीलिंग द वे ही डिड, बट दैट्स ओके। बट हैविंग सेड दैट, दैट इज मच बेटर देन थिंकिंग के मेरी आइडियोलॉजी, ये पर्सन फिर बैड होगा, फिर ये पर्सन जो है मुझे अनकंफर्टेबल फील कराएगा, मैं इससे काम नहीं कर सकती। दीज आर ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगर कंगना कभी कोई शो होस्ट करती हैं, कभी पॉडकास्ट करती हैं, कोई शो होस्ट करती हैं, कॉफी विद कंगना अगर वो करती हैं, पहला गेस्ट कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी। मैं See, से there is a manifestation. yeah, so I would like to interview Prime Minister ji if I host a show someday. वो था ना, बड़े निकले मेरे अरमां मगर जरा कम है, हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े ही दैट्स अ ब्यूटीफुल शेर मैम, बहुत अच्छा But कोट तुम है। मेरी लाइफ को इतना सैड क्यों मैं बना नहीं रहे हो? नहीं आई एम सेइंग दैट्स You गुड। are hell bent on showing me as this नो नो, आई एम जस्ट सेइंग। gullible person who's just अपने क्या कहते हैं उसको, शामियाने में नहीं नहीं, ये एम्बिशियस लोग की बात है कि ख्वाहिश है, मतलब ठीक, इट्स गुड थिंग, आई एम लविंग दिस। इवन आई लाइक, मैं भी मैनिफेस्ट करता हूँ। मैं कंपटीशन करना चाहूंगा कि मैं मोदी जी को पहले बैठाता हूँ या आप तो कर लोगे, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस भी वर्क कर रही है। अनुपम खेर सर ने आपकी बहुत तारीफ की थी मेरे पॉडकास्ट में। ही सेड कि मंडी की एक लड़की ने आकर दुनिया को दिखा दिया वो क्या कर सकती है, अकेले आई थी। वो स्टोरी भी आपने लगाई थी। अनुपम खेर ने भी कहा था आप डायरेक्शन करना, मुझे जरूर कास्ट करना। बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस आ रहे थे। मुझे लगता है कि अनुपम खेर सर के लिए भी कुछ बनता है आपकी तरफ से, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया था कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो कंगना, हर आदमी कंगना नहीं बन सकता। उसके संघर्ष को देखो, 15 साल की उम्र से लेकर आज तक जो उसने किया, अपने बलबूते पर किया। नहीं, क्योंकि देखिए जब कोई ऑथेंटिक होता है ना, अनुपम जी इज अ वेरी ऑथेंटिक पर्सन। और वो उनमें वो पहाड़ी लोगों का जो एक भोलापन होता है ना, वो उनमें अभी भी है। उनमें वो मासूमियत है जो एक आप लेफ्टिस्ट की बात कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी से मिलके जाएंगे और महेश भट्ट के सेट पे जाएंगे सीधा। दिस इज, हम लोग वैसे ही लोग हैं। हम लोग वैसे लोग हैं। हम लोग कभी, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये एक बुरा इंसान है, इन्होंने वो 26/11 का पूरा RSS पे डाल दिया था तो ये एक गंदा इंसान है, मैं इसका अनकंफर्टेबल हूँ। नो, ये जो हम लोग जो ओपन लोग होते हैं, जो राइट विंग के कह लीजिए या सनातनी या हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, ये हमारी जो ये जो है मानसिकता ऐसी ही है कि सब अपने ही हैं। आज इनके विचार ऐसे हैं, बट है एसेंशियली ये अपने ही हैं सब लोग। लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं ना, ये दुष्ट लोग हैं। इनकी सोच क्या होती है कि ये गंदे हैं, ये बुरे हैं, हम अपनी गैंग बना के रखेंगे, इनको सताएंगे, इनके काम नहीं बनने देंगे, इनको ये करेंगे। ये इस तरह के लोग हैं। बट खैर, अनुपम जी बहुत ही उदार दिल के, और उन्होंने जो मेरी फिल्म में काम किया है और जिस तरह से मुझे प्रोत्साहन दिया जब nobody was with me, I do consider him also a friend, जैसे हमने बात की। बट हो सकता है we don't chill together, but he is a very dear friend। और बट इट्स अ वेरी कूल गाय। very cool and very genuine person। मैंने बहुत, आई लव दैट पॉडकास्ट, मुझे मजा आया था उनका पॉडकास्ट करके। very genuine person। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कंगना की प्लेलिस्ट के 5 गाने जो कंगना बताना चाहें कि कंगना ये गाने सुनती हैं।
मैं बड़े गाने तो सुनते होगे आप? पुराने हाँ, टाइप के कौन से? गाने सुनती कोई हूँ। 4-5 गाने आपके फेवरेट? एक तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, चंदन सा बदन, ओके, चंचल चंदन चितवन। सा बदन। हाँ, और एक अ, पिया तो से रहना मैं नैना लागे रे, रिमझिम गिरे सावन, खूबसूरत गाना। और एक फूलों के रंग से, दिल की कलम से। कितने हो गए? 4? 4। एक धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। सो व्हाट यू कॉल इट, कुमार सानू। आई लव कुमार सानू। हाँ, आई लव कुमार सानू टू। सुपर्ब, सुपर्ब। कुंभ में जा रहे हो आप? होपफुली यस। चलो, बेस्ट विशेस आप कंगना, थैंक आपको यू, आपकी फिल्म के लिए। थैंक और यू। लेट्स जस्ट होप कि वो सारी उम्मीदें जो आपने इस फिल्म से बनाई थी कुछ महीने पहले, वो जो बड़े पर्दे पर रिलीज हो तो वो सारी चीजें दिखाई पड़े। आप ज़रूर देखिएगा, मैं और जाऊंगा उसके देखने। बाद आप प्लीज़ हमारे साथ फिर से एक पॉडकास्ट मैं जरूर करिएगा, अगर जाऊंगा। आपका मन करेगा तो फिल्म के बारे में बात करेंगे फिर। लोग कहेंगे शुभांकर ने पेड कैंपेन चला लिया, कंगना का रोज पॉडकास्ट कर रहा है। बट आई वुड लव टू डू और बेस्ट विशेस कंगना। थैंक यू। थैंक यू सो मच।